वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 167वां अंक है। विगत अंक तक में एक रूप से तृतीय अध्याय समाप्त हो चुका है, पर एक पुनरावलोकन तृतीय अध्याय का हम लोग पुनः करते हैं, जिससे कि मुख्य बिंदुओं से हम लोग भटके नहीं। भगवान ने द्वितीय अध्याय में सामान्य रूप से ब्राह्मी स्थिति तक पहुँचने का अर्जुन को रास्ता दिखाया। ब्राह्मी स्थिति वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति पूर्णतः निष्काम ही नहीं हो जाता है, बल्कि वह निर्मम और निरअहंकार हो जाता है। इस संसार में यह मेरा है और यह मैं हूँ, देह इत्यादि में जो मैं की भावना है, इस भावना से भी वह सर्वथा विलग हो जाता है। किंतु वर्णन करते हुए करो के साथ ये चीज़ें घुसती चली गई हैं, तो लगता है विषयों का मिश्रण हो गया है। इसलिए अर्जुन को भगवान से कहना पड़ेगा, पर आप स्पष्ट होकर मुझे बताएं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उसमें 2 प्रश्न अर्जुन ने पहले किए। यदि आपकी दृष्टि में बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, यह प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था, फिर लगता है आप मिश्रित वचनों से मुझे मुग्ध सा कर रहे हैं, इसलिए एक वाक्य को आप मेरे लिए जो करना हो वह मुझे कहें। तो जैसा इस विषय का स्पष्टीकरण दिया गया कि पहले श्लोक में बुद्धि शब्द का अर्थ यदि वो निश्चयात्मिका बुद्धि वाला लें तो उसका उत्तर भगवान ने इस अध्याय में कहीं नहीं दिया, क्योंकि वह अर्जुन का निश्चित मत है और भगवान ने उसका उत्तर नहीं दिया। वहाँ उसमें अर्जुन को संशय नहीं। भगवान ने अभी अर्जुन को उत्तर उस विषय में दिया जिस विषय में अर्जुन का संशय दिख पड़ रहा है। उसमें फिर भगवान ने कहना शुरू किया, 2 प्रकार की निष्ठा होती है। कर्मयोगियों की निष्ठा कर्मयोग के द्वारा है और ज्ञान योगों की निष्ठा, सांख्यवादियों की निष्ठा ज्ञान योग के द्वारा होती है। ज्ञान का मतलब है उस दशा में पहुँचना जब उसमें निष्कर्मता आ जाती है। निष्कर्मता मतलब कर्म अपना फल ना दे। किंतु केवल कर्म का आरंभ ना करूं, इससे भी यह दशा नहीं आ सकती है, और कर्म को करूं ही ना, छोड़कर भाग जाऊं, मतलब जानबूझकर इसका संन्यास कर दूं, मैंने संन्यास कर दिया ज्ञानियों के हिसाब से, तो उसके द्वारा भी उस सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि लौकिक कर्म तो हर समय व्यक्तियों को करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं उसके अधीन होकर के सारा संपूर्ण चराचर जो है वह अपना कर्म कर रहा होता है। इसलिए जो केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करेगा किंतु मन के द्वारा विषयों का स्मरण करता रहेगा, वह वास्तव में विमूढ़ है और मिथ्याचारी है। इसलिए मिथ्याचारी बनने की आवश्यकता नहीं है किसी को।
ज्ञान योग की योग्यता नहीं है तो उसे कर्म का आचरण करना ही चाहिए। इसके विपरीत जो मन के द्वारा इंद्रियों का नियमन करके अपना कार्य शुरू करता है, कर्तव्य कर्म को करता है, किंतु अनासक्त होकर फल के प्रति आसक्ति को छोड़ करके केवल कर्तव्य है मेरा इस भावना से कर्म करता है, तो वह श्रेष्ठ होता है। कर्म में दो प्रकार से श्रेष्ठ है यह अधिकारी, जो कर्म नहीं करता है उससे श्रेष्ठ है, और जो कामना युक्त होकर कर्म करता है, दोनों से यह श्रेष्ठ है। इसलिए तुम जो तुम्हारे नियत कर्म हैं, स्वधर्म से विहित हैं, उसको तुम करो, नहीं तो तुम्हारी शरीर यात्रा का भी निर्वाह होना संभव नहीं है। और क्षत्रियों के लिए खास करके भिक्षा निषिद्ध ही है एक तरह से। प्रतिग्रह उनका निषिद्ध है, मजबूरी में ही भिक्षा इत्यादि उनके लिए विहित है। फिर कैसे यज्ञ कर्म करना चाहिए, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, यज्ञ क्या है। सकाम कर्मियों को, प्रारंभिक स्तर वाले लोगों के लिए भगवान ने 7 श्लोक कहे। फिर 3:17 में भगवान ने कर्मयोग का ठीक से आचरण करते करते जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसको यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः, यहाँ 2 श्लोकों में भगवान ऐसा कहा और बोला अब उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, कर्म का उसके जीवन में अब कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु तब भी वह असक्त होकर, अनासक्त होकर कर्म करता ही रहे, क्योंकि इससे एक लाभ उसको ना हो पर संसार को लाभ होगा कि संसार उसकी इस प्रवृत्ति से जो है वह प्रेरित होकर के अपने कर्म से कभी विमुख नहीं होगा। उसमें भगवान ने फिर स्वयं को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया कि देखो मेरे लिए तो न कुछ प्राप्त है, अप्राप्त है, न कुछ प्राप्त करने योग्य है, तथापि मैं कर्म को इसलिए ही करता रहता हूँ कि मुझे आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर कोई कर्म से विमुख ना हो जाए, क्योंकि कर्म से विमुख हो जाने का मतलब है मनुष्य योनि पाकर के भी वह अपने कल्याण के रास्ते से सर्वथा भटक गया। ज्ञानी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, पर ज्ञानी बहुत विरल होते हैं, इसलिए ऐसे अज्ञ लोगों को कर्म के मार्ग में प्रेरित कराने के लिए ज्ञानियों को भी कर्म करते ही रहना चाहिए। यही भगवान का आंतरिक मत है। फिर भगवान ने यह अर्जुन को कहा कि ज्ञानी व्यक्ति भी नीचे के स्तर के व्यक्तियों के मन में उनकी बुद्धि में कोई भेद उत्पन्न ना करे, इस तरह से ही व्यवहार करना चाहिए। और जो तत्वविद होते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, उनका चिंतन कैसा होता है फिर उसके विषय में भगवान ने कहा प्रकृति के द्वारा ही सारे कर्म किए जाते हैं। जो उसमें विमूढ़ होता है अहंकार के द्वारा, वह सोचता मैं करता हूँ, पर मुख्य रूप से वहाँ कारण जो है वह कर्तृ प्रकृति है, और उसके पीछे निमित्त के रूप में जीवात्मा की अपनी एक वासना होती है जो उसके पिछले कर्मों से होती है जुड़ी हुई। जो प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ होते हैं वे प्रकृति के गुण कार्य में, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं होना है। जो सामान्य लोग ऐसे ही होते हैं वे लोग भी पथ से ना भ्रष्ट हों, इसलिए तुम आचरण करो, कर्म का आचरण करो। जो मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वे भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। जो इसका आचरण नहीं करते हैं उनको समझो सर्वज्ञान से वह हीन है, विमूढ़ है, और उसका वह जड़ प्राय है, पशु प्राय है। फिर इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति राग द्वेष बना होता है, यह स्वभाव है। इस स्वभाव के वशीभूत नहीं होना चाहिए। शास्त्र की जैसी मर्यादा है उस मर्यादा से ही कार्य करना चाहिए। इंद्रियों को थोड़ा अपने वश में भी रखना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा जो है वह जन्म के अनुसार विहित है, इसलिए जो अपने जन्म के अनुसार विहित नहीं है, दूसरे के लिए विहित है, वह परधर्म है। परधर्म यदि उत्तम रीति से किया जाए तो वह भी फलदायक नहीं होता है, सुमंगलदायक नहीं होता है, वह भयावह होता है। इसलिए वैसा नहीं करना चाहिए।
दोष युक्त जो अपना कर्म है। सहजम कर्म कौन्ते सदोषम पिनत्यजेत, यह 18वें अध्याय में भगवान ने यह कहा है। अपने लिए विहित कर्म यदि दोष युक्त भी है तो भी उसे करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने देखा, ईश्वर देखने वाले हैं, वे अंतिम फल देने वाले हैं। अपने आप को ही सब कुछ में निर्णायक नहीं मान लेना चाहिए। निर्णायक तो ईश्वर ही हैं, इसलिए उन्होंने निर्णय देकर के कहीं जन्म दिया है, उसके हिसाब से विहित कर्म करने के लिए मर्यादा दी है, और हम यदि करेंगे तो वे फल देंगे। केवल कर्म करने की योग्यता जो है वह कर्म विभाग का कारण नहीं बनता है। फिर अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण कई बार शास्त्रीय विधि निषेध को जानते हुए भी हम लोग, सामान्य लोग, उसका उल्लंघन कर देते हैं। तब भगवान ने कहना शुरू किया, यह जो हमारे अंदर कामना है, वासना के रूप में जो हमारे अंदर रहती है, सुख, प्रकृति के वस्तुओं से सुख भोग करने की इच्छा जो है वह वासना के रूप में हमारे चित्त में रहती है, उसी को तुम जीवात्मा का प्रधान शत्रु जानो, और वह महापापी है, महाभक्षी है, सब कुछ खा जाता है, ज्ञान विज्ञान का नाश कर देने वाला है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इनके रहने के स्थान है, इनको जीतने का प्रयास करो। इंद्रियों का संयम कर लेने से, मन का संयम कर लेने से, बुद्धि का संयम कर लेने से वहाँ रहने वाला काम जो है धीरे धीरे दुर्बल होते 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 मर जाएगा। इंद्रियों का नियमन मन के द्वारा होता है, मन का नियमन बुद्धि के द्वारा होता है, बुद्धि का नियमन जो है वह शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा होता है, और वह ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। भगवान उसके पीछे कारण होते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो यहाँ, इस प्रकार से कई चीज़ें जो यहाँ स्पष्ट रूप में नहीं कहा गया। अपने आप को परमात्मा में स्थित कर, फिर शास्त्र के द्वारा प्रदत्त जो बुद्धि है, विवेक है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, उसके द्वारा मन को संकल्पित कर, मन के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए फिर कर्म को करना चाहिए। और इस प्रकार धीरे 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 काम को जीत लेना चाहिए। तब जब काम जीत लेगा तब उसके बाद रह जाएगा कर्तापन को जीतना। कर्तापन को जब जीत लेगा तो वह ज्ञान की दशा में चढ़ जाएगा, और ज्ञान की दशा में चढ़कर पर इस दोनों गुणों से युक्त होकर जब वह काम करना, मतलब कार्य करता रहेगा, तब वह एक दशा आएगी जब वह निर्मम भी हो जाएगा और निरहंकार भी हो जाएगा और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, जो कि ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसका वर्णन दूसरे अध्याय में कहा था। इस तरह से दूसरे और तीसरे अध्याय का परस्पर का संबंध है। आप लोग इस पर मनन करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।